क्लास हमारा टॉपिक है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। सो गाइज, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से हम पहले ही 3 सेशंस ले चुके हैं और 3 सेशंस में हम 60 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। तो आज हम उससे ऊपर 20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो गाइज, जिन जिन स्टूडेंट्स ने भी अगर वो सेशंस कवर अप नहीं किए हैं तो उन सेशंस को ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने बहुत अच्छे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है और आज हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि टेलीग्राम चैनल पे आपको सभी जो लेक्चर्स हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी वहीं पे, करंट अफेयर्स की भी, और जो भी वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस उसमें किया जाता है, उसकी पीडीएफ, और ये जो प्रीलिम्स की है इसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे उनकी लिंक भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और गाइज, जो बिल्कुल सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गाइज मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारा करंट अफेयर्स का बैच जो है, करंट अफेयर्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद गारंटी मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको हमारे यहाँ से कवर करवाए किए गए करंट अफेयर्स के बाहर से आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, हमारा जीएस का भी बैच आप ज्वाइन करिएगा ज़रूर। उसमें जीएस 1 2 3 4 की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है जहाँ सर खुद आपको मेंटोर कर रहे हैं, उस बैच में खुद पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से। गाइज, अगर आप उस बैच की डिटेल्स को फॉलो करेंगे, झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। और एक आंसर राइटिंग बैच भी चल रहा है गाइज हमारा, मेंस का आंसर राइटिंग बैच, जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपकी आंसर कॉपीज़ को चेक करेंगे और आपको मिस्टेक्स बताएंगे और इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ आपको उन क्वेश्चंस का सैम्पल आंसर भी दिया जाएगा और उसी के साथ वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। अगर आप बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन कोर्सेज को ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे कॉन्टैक्ट करके आप कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बुद्ध जो बुद्धिस्ट की जो बुद्ध थे उनकी जो मोनेस्ट्रीज थी या उनके मठ थे, तो उसमें एक सेरेमनी होती थी जिसको बोला गया जाता था पवारन पवरन। ठीक है, एक ये असेंबली हमें देखने को मिलती थी, एक सेरेमनी होती थी ये, ठीक है, प्रथा थी, समारोह देखने को मिलता था। तो वो किसके लिए होता था? तो जो पवरन बोला जाता है ये समारोह बुद्धिस्ट का हॉलीडे होता था। होली, छुट्टी नहीं, हॉलीडे नहीं, होली डे। ठीक है, और ये किसके लिए होता था? जिसमें कि जो मंक्स होते थे, बुद्धिस्ट मंक्स होते थे, वो अपना कन्फेशन करते थे जो उन्होंने गलती की होती थी जब वो उन मठ में रहा करते थे। कब रहा करते थे? वो रेनी सीजन के टाइम पे। तो करेक्ट आंसर क्या है गाइस हमारा? बी। जब वहां पे मंक्स अपना जो भी वो गलतियां करते थे उसका कन्फेस करते थे कि हाँ हमने ये गलती की है, उस प्रथा को, उस सेरेमनी को बोला करते थे पवरन। क्वेश्चन, द एंशियंट इंडियन प्ले मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त ने भारत का एक प्ले है, ठीक है, जो मुद्रा राक्षस लिखा था किसने? विशाख दत्त ने। तो वो किस सब्जेक्ट के ऊपर था, किसके ऊपर वो मुद्रा राक्षस देखने को मिलता था? तो इसका करेक्ट आंसर है गाइस डी। वो क्या था? चंद्रगुप्त के टाइम पे जो भी इंट्रीग्स होते थे उनके कोर्ट में, या फिर हम कहें दुर्भिसंधियों के बारे में, राज दरबार में जो होते थे उनके बारे में बात की जाती थी। मतलब उनके बारे में उन्होंने मुद्रा राक्षस में बताया है विशाख दत्त ने। तो करेक्ट आंसर हियर इज, क्वेश्चन इज, एम्परर हर्षा जो हर्षा थे, ठीक है, हर्षगुप्त, उन्होंने क्या किया था? वो साउथवर्ड, मतलब कि उन्होंने नॉर्दर्न, उत्तरी, वहां पे तो उन्होंने अपना एम्पायर बनाया था, अपना राजपाट। वो सदर्न की तरफ जब जाना चाहते थे कैप्चर करने के लिए तो उनको नर्मदा रिवर पे ही रोक दिया गया था। वो किसके द्वारा रोका गया था? तो पुलकेशिन टू ने उनको वहां पे रोका था, जो चालुक्य के किंग थे, पुलकेशिन टू। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है और हमें सही बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज
कि चोलाज ने पांड्या और चेरा जो रूलर्स थे उनको हरा दिया था और एक अपनी वहाँ पे अपना एम्पायर बनाया था। कैसे? एस्टैब्लिश देयर डोमिनेशन ओवर पेनिनसुलर इंडिया, जो पेनिनसुलर इंडिया था वहाँ पे अपनी ही एक ठाट बाट बनाई थी, वहाँ पे अपना एम्पायर एस्टैब्लिश कर दिया था। दूसरी स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि जो चोला है उन्होंने एक अपना कारवां भेजा था एक विरुद्ध करने के लिए, किसके अगेंस्ट? शैलेंद्र एम्पायर। शैलेंद्र एम्पायर था साउथ ईस्ट एशिया में, और वहाँ के आजू बाजू के रीजन भी उन्होंने क्या कर लिए थे? कॉन्कर कर लिए थे, जीत लिए थे। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें ये बतानी है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गाइस करेक्ट हैं। तो हमारा पूछा गया है कि मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक ने लिखी थी तो वो किसके बारे में थी या उसने क्या बताया था। तो जो मृच्छकटिकम हमें देखने को मिलती है वो एक लव अफेयर था, मतलब वहाँ पे एक प्यार के बारे में प्रेम गाथा थी। किसकी? एक रिच मर्चेंट और जो एक कर्टेजियन था उसकी गणिका था, उसकी पुत्री के बीच में जो प्यार प्रेम गाथा थी उसके बारे में उसमें बताया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें गाइस यहाँ पे है कौन भी उनकी मदर थी, वो क्या थी? वो एक चेतक चीफ थे, चेतक जो कि लिच्छावी किंगडम के थे, उनकी पुत्री थी, उनकी बेटी देखने को मिलती थी। ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या दी गई है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जो माता थी वो कौशल जो डायनेस्टी थी उसकी प्रिंसेस थी, वहां की रानी थी। और थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया है? पार्श्वनाथ जो 23rd तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर देखने को मिलते थे, वो बनारस से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे गाइस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 एंड 3। ठीक है। ऑप्शन 2 और 3 हमारे यहाँ, सॉरी स्टेटमेंट 2 और 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है गाइस, क्योंकि वो डॉटर नहीं थी चेतक की, बल्कि सिस्टर थी, उनकी बहन थी। तो हमारा फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है। पहली स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो लास्ट मौर्य रूलर थे, मौर्य डायनेस्टी के जो शासक थे लास्ट, बृहद्रथ मारा था उनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि फिर जो लास्ट शुंग किंग थे, कौन? देवभूति, उनको किसने मारा था? उन्हीं के ब्राह्मण मिनिस्टर ने, वासुदेव कानवा ने, और उन्होंने अपनी गद्दी पे वो जाके स्थापित हो गए थे। और थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि जो कानवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उनको किसने हराया था? आंद्राज ने। आंद्राज किसको कहा करते थे? सातवाहनास को। ठीक है। तो उन्होंने हराया था। क्वेश्चन से हमें यहाँ पे गाइस 2 स्टेटमेंट दी गई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। पहली स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि जो चाइना के, चीन के जो पिलग्रिम थे, तीर्थयात्री थे, फाइयान, उन्होंने चौथी बुद्धिस्ट की जो काउंसिल थी वो अटेंड की थी। जो किसने रखी थी? कनिष्क के ने जो हेल्ड की थी चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल। और जो चाइनीज सेकंड स्टेटमेंट दी गई है, चाइनीज पिलग्रिम जो ह्यून सैंग थे वो हर्षा को मिले थे और उनको क्या तो यहाँ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, हमें करेक्ट बताना है कि इन चारों में से करेक्ट कौन सा है। पहला क्या बोला गया है कि जैनिज्म साउथ इंडिया में भी फैला था और किसके लीडरशिप के अंडर? स्थलभाव के अंडर। दूसरी स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि जैन जो कि भद्रबाहु की लीडरशिप के अंडर थे उनको श्वेतांबर कहा गया था। कब? जब पाटलिपुत्र में एक बुद्धिस्ट काउंसिल, सॉरी जो काउंसिल हुई थी, जैन काउंसिल हुई थी, उसके बाद उनको श्वेतांबर कहा गया था जो भद्रबाहु के अंडर थे। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है, ऑप्शन सी है कि जैनिज्म कलिंग किंग खारवेल की पैटर्नेज को एंजॉय करते थे 1st सेंचुरी बीसी में। और ऑप्शन डी क्या है कि जैनिज्म के शुरुआती दौर में, इनिशियल स्टेज में, जैन क्या करते थे? इमेजेस को वर्शिप करते थे, अनलाइक द बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट नहीं करते थे, इमेजेस को वर्शिप करते थे। तो गाइज यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द 4 वेदास, 4 वेद जो हमें देखने को मिलते हैं, उन चारों में से मैजिकल चार्म्स और स्पिल्स के बारे में, जादुई माया और वशीकरण के बारे में
कौन से हमें वेद में देखने को मिलता है? तो गाइज ये हमें देखने को मिलता है अथर्ववेद में। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलता। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रकूट एम्पायर की जो फाउंडेशन है, नींव किसने रखी थी राष्ट्रकूट एम्पायर की? ठीक है, तो राष्ट्रकूट एम्पायर की नींव रखी गई थी गाइस दांती दुर्ग के द्वारा। दांती दुर्ग जो एक चालुक्यास का फ्यूडेटरी था, उसने ये नींव रखी थी। तो हमारा एंशियंट टाउन है वो कौन सी नदियों के बीच में था? ठीक है, तो हमें नदियां बतानी है कि इनके बीच में देखने को मिलता था। तो गाइज वो इंडस और झेलम के बीच में देखने को मिलता था। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंडस। आक्रमण हुए थे इंडिया पे। ठीक है, तो उसमें जो वो इन्वेडर्स थे जो आक्रमण करने के लिए आए थे, उनको एक क्रोनोलॉजी में हमें अरेंज करना है। ठीक है, एक कालानुक्रम बनाना है वहां पे सही तरीके से। तो कौन होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि सही तरीके से, कि सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, ऐसे करना है हमें अरेंज। तो इसमें यहाँ पे गाइस ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सबसे पहले ग्रीक्स आए थे। ग्रीस में कौन था, एलेक्जेंडर आया था। उसके बाद शाकाज आए थे और उसके बाद कुशान्स आए थे। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ, हमें गाइस यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है और हमें करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो बुद्धिज्म के विरोधी थे। ठीक है, एंटागनिस्टिक थे। और दूसरी स्टेटमेंट क्या दी गई है, से ईस्ट पूर्वी क्षेत्र के जो पाल रूलर्स थे वो बुद्धिज्म के समर्थक पैटर्न्स थे। तो गाइज यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो भी ये क्वेश्चंस है मैं आपको उनके आंसर्स बता रही हूँ। तो उनके आंसर्स के साथ ही मैंने आपको पीडीएफ में उनके सॉल्यूशंस भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इलाहाबाद पिलर का इंस्क्रिप्शन है वो कौन से रूलर से एसोसिएटेड, कौन से रूरल के से संबंधित देखने को मिलता है हमें? ठीक है, तो इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो हमें समुद्रगुप्त से देखने को मिलता है। ठीक है, वो किसने लिखा था उस पे, समुद्रगुप्त का जो कोर्ट पोएट था हरिसेन ने उसके ऊपर लिखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अनेकांत अनेकांतवाद इज द कोर थ्योरी एंड फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मतलब एक अनेकांतवाद जो हमें देखने को मिलती है वो किसकी फिलोसफी, किससे रिलेटेड देखने को मिलती है हमें? तो जो अनेकांतवाद की हम बात कर रहे हैं वो जैनिज्म की थ्योरी है। जैनिज्म में हमें वो देखने को मिलती है। मतलब कि एक ऐसा डॉक्ट्रीन है, वो डॉक्ट्रीन ऑफ माइनस ऑफ। अजंता पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है। अजंता के अलावा कौन कौन सी दूसरी पेंटिंग्स है जो गुप्ता काल में देखने को मिलती है? क्या बोला गया है, गुप्ता काल में हमें दो तरीके की पेंटिंग देखने को मिलती है। उनमें से एक अजंता केव्स में है, दूसरी कहाँ पे है, दूसरी हमारी बाग केव्स में देखने को मिलती है। तो हमारा ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज, यहाँ पे बोला गया है, इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द।
अच्छे चल रहे थे। फ्रॉम दिस प्रीएमिनेंस ऑफ अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ बे ऑफ बंगाल नेशंस, वहाँ से देखने को जो मैरीटाइम दिया गया है कि कौन सा जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो करेक्ट है। ए में क्या बोला गया है कि दूसरी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया की जो शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी थी वो अच्छी थी। बी में क्या दिया गया है कि जो सदर्न इंडिया के दक्षिण भारत के जो रूलर्स थे वो हमेशा ट्रेडर्स को सपोर्ट करते थे, उनको पैट्रनाइज करते थे, ब्राह्मण पीस्ट और ब्राह्मण मंक्स को भी इस कॉन्टेक्स्ट में। सी मॉनसून विंड्स जो अक्रॉस बे ऑफ बंगाल है वो मतलब सहायता करती थी सी वॉयजेस में कि वहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड या मैरीटाइम वहाँ पे शिप्स को जाने के में जो मॉनसून विंड्स है वो हेल्प करती थी। और ऑप्शन डी क्या है, बोथ ए एंड बी आर कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशंस, ए और बी दोनों ही यहाँ पे हमें फिट देखने को मिलती है। तो गाइज यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई होप आप सबने सभी क्वेश्चंस को अटेंड किया होगा। तो गाइज आप अपना स्कोर कैलकुलेट करके हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन।